इतनी शक्ति और सुख सुविधाओं के होते हुए भी राजा कुकुदमी को दिन रात एक ही बात की चिंता लगी रहती थी। वह थी उनकी बेटी के विवाह की चिंता। उनकी पुत्री का नाम था रेवती। एक दिन राजा ने सोचा क्यों न ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। सृष्टि के रचयिता से मार्गदर्शन पाने के लिए राजा कुकुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ अपने अंतरिक्ष यान में ब्रह्मलोक जा पहुंचे। जब वे भगवान ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे तो उन्हें कुछ पल प्रतीक्षा करनी पड़ी, और जब ब्रह्मा जी राजा के सामने आए तो राजा कुकुदमी ने अपनी और उनकी बेटी की यात्रा का प्रयोजन बताया। यह सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, हे राजन, जिस दुनिया को आप जानते थे वह तो अब नहीं रही। आपके सभी रिश्तेदार, उनके पौत्र और उनके भी पौत्र अपने बच्चे और पौत्रों के साथ मर चुके हैं। जिस ग्रह पर आपका कभी शासन था वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। ब्रह्मा जी बोले, आपके यहाँ आने के बाद से आपके ग्रह पर कुल 27 चतुर्युग, चारों युग 27 बार बीत चुके हैं, यानी 116 मिलियन वर्ष या 11 करोड़ 60 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह ब्रह्मा जी का एक चौंकाने वाला कथन है। ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मलोक पर समय का प्रवाह अलग अलग है, फ्लो ऑफ टाइम अलग अलग है। ब्रह्मलोक पर समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। इस कहानी की सबसे विशेष बात यह है कि ब्रह्मलोक और पृथ्वी पर समय अलग अलग तरीके से बीतता है। वास्तव में इस घटना को टाइम डायलेशन या समय का फैलाव कहा जाता है। ये एक वेरीफाइड साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन इस विचार को सबसे पहले मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू प्रेजेंट किया गया था। तो ये कैसे संभव है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में इस मंत्र मुक्त करने वाली घटना को पूरी तरह से दर्शाया और वर्णित किया गया है? फिजिसिस्ट को आज जो पता चल रहा है कि ब्लैक होल जैसे एस्ट्रोनॉमिकली विशाल बॉडीज के पास समय बहुत धीमी गति से चलता है, तो क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत की सभ्यता वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से हमारी सोच से कहीं अधिक उन्नत थी, और हमारे इन प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई हर बात क्या उस अद्भुत सभ्यता की एक झलक मात्र है?